दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम हर्यांका डायनेस्टी है। जिसमें ने हम लोग पिछले टॉपिक में बृहदस्त डायनेस्टी के बारे में देखा था। आइए हम लोग अपने आज का टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि है हर्यांका डायनेस्टी। हर्यांका डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है 545 से लेकर, ठीक ना, 4112 BC तक है, ठीक ना। लगभग अगर हम लोग बात करें तो इसका जो रूलिंग पीरियड अगर देखा जाए कितने टाइम का रहा, रूलिंग पीरियड अगर माइनस कर रहे हैं 545 से लेकर 515 में, तो 3 और ये 3, लगभग ये जो टाइम पीरियड है 33 ईयर ये रूल करता है, ठीक ना। कहाँ पर? मगध अम्पायर के ऊपर। थोड़ा सा इसमें स्पेशलिटी क्या है कि जो हरियांका डायनेस्टी है ना, इसका नाम पितृहांता डायनेस्टी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पेट्रिसाइड डायनेस्टी या पितृहांता डायनेस्टी, पितृहांता डायनेस्टी, ठीक ना, इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है हम लोग बाद में समझने का कोशिश करेंगे, ठीक। अब हम लोग को समझना था कि हरियांका डायनेस्टी का स्थापना कैसे हुआ था। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखा था कि जो हरियांका डायनेस्टी है, हरियांका डायनेस्टी का जो फाउंडर है, ठीक ना, वो है बिम्बिसार। बिम्बिसार बिम्बिसार का जो फादर का नाम का था माहिया। थोड़ा सा समझना है, क्योंकि बिम्बिसार ने, माहिया ने क्या किया, बिम्बिसार को राजा बनाया। किसने बनाया? माहिया ने बिम्बिसार को राजा बनाया था, ठीक ना। राजा बने थे बिम्बिसार ने, कितने साल के एज में बना था? तो ये लगभग 15 साल के एज में राजा बने थे। तो आप बात समझ रहे हो कि 15 साल का बच्चा तो उतना बड़ा इफिशियंट होगा नहीं। तो स्थापना जो है ये हरे महिया ने किया है, लेकिन जो रियल फाउंडर के तौर पर इसका पूरे तरीके से क्रेडिट किसी को जाता है तो है बिम्बिसार को। किसके पास जाएगा क्रेडिट? बिम्बिसार को। ये है रियल फाउंडर, ठीक ना, रियल फाउंडर है। कौन होगा? बिम्बिसार। जहां तक तो क्लियरिटी है। ये बात समझ लीजिए। और एक और बात समझ लीजिए, ये 5 साल 15 साल का राजा बंदा है, 15 साल में के एज में। तो ये इस कहाँ से, इसका स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है महावंशा। महावंशा, ये महावंशा है क्या भाई? आपको पता है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर है, ठीक ना, बुद्धिस्ट लिटरेचर है। यहाँ तक तो ठीक है। अब थोड़ा सा और समझते हैं कि जो बिम्बिसार है, इसका थोड़ा सा नेम से रिलेटेड कुछ बात है, इम्पोर्टेंट है। बिम्बिसार का जो नेम है, क्या नेम है? इसको बोलते हैं सेनिया। क्या बोलते हैं इसको? सेनिया बोलते हैं। या फिर इसी को बोलते हैं श्रेणिक, श्रेणिक भी बोलते हैं। सेनिया और श्रेणिक क्यों बोला जाता है? बोलने के पीछे रीजन क्या है? तो ड्यू टू ये पहला रूलर है, ठीक ना, कौन? बिम्बिसार, जिसके पास स्टैंडिंग आर्मी रखता है। इसके इसके पास क्या है? इसके पास आर्मी है, ठीक ना, स्टैंडिंग आर्मी है, स्टैंडिंग आर्मी। पूरे इंडिया सब कॉन्टिनेंट में कोई राजा है जिसके पास कोई आर्मी है, तो पहला रूलर कौन है? वो है बिम्बिसार। इसीलिए इसको सेनिया बोलते हैं या श्रेणिक बोलते हैं। ये यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए, ये ठीक है। अब थोड़ी सी इनकी बात कर ले, फीचर के देखें, बिम्बिसार का थोड़ा सा कुछ स्पेशलिटी की बात करें तो उसने जो अपन टेरेटरी है, ठीक ना, टेरेटरी जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन किया। तो ये जो उन्होंने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को उन्होंने फॉलो किया था, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को उन्होंने फॉलो किया था, ठीक ना। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी कैसे भाई? पहला तो उन्होंने थ्रू दी वार के थ्रू, ठीक है। दूसरा अगर देखें तो डिप्लोमेट जो है, डिप्लोमेटिक प्रोसेस के थ्रू या डिप्लोमेटिक टूल के थ्रू। डिप्लोमेटिक क्या होता है? एक टूल है डिप्लोमेसी जिसको बोलते हैं। और इन्होंने
मैट्रिमोनियल अलायंसेस किया, ठीक ना। हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, वार के थ्रू किसको जीता था, ठीक ना, और मैट्रिमोनियल अलायंस किसके साथ किया गया था। तो एक एक करके अगर हम लोग समझे, तो अगर वार के थ्रू अगर देखने की कोशिश करें, ठीक ना, तो ये किसके साथ वार किया था, तो वार किया था अंग महाजन के पास, सॉरी अंग महाजन पद है, इसके साथ वार किया था। और वार करने के बाद जब जीत जाता है, तो वहाँ का जो रूलर होता है या गवर्नर जिसको बोलते हैं, तो गवर्नर अजातशत्रु को बना देते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक तो क्लैरिटी है। डिप्लोमेटिक के थ्रू अगर देखें, तो डिप्लोमेटिक के थ्रू अगर देखा जाए, तो इन्होंने जो अवंती का जो रूलर है, अवंती का रूलर आज का उज्जैन वाला लिखा है, तो अवंती का जो रूलर है, क्या नाम है उसका, प्रद्योत, प्रद्योत, ठीक है ना। प्रद्योत का जब तबीयत खराब हुआ था ना, तो इन्होंने अपना जो कोर्ट फिजिशियन है, कौन सा फिजिशियन, कोर्ट फिजिशियन या राजवैद्य की उपाधि जो जिसको दिया गया है, कोर्ट फिजिशियन किसको, जीवक को भेजा था, जीवक को भेजा था ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो ये डिप्लोमेटिक उनका अपन टूल रहा। साथ ही अगर देखें तो मैट्रिमोनियल अलायंस के तौर पर अगर देखें, तो इन्होंने बहुत सारे मैरिजेज किए। अगर मैरिजेज के तौर पर अगर देखें, तो बजी का जो रूलर है, ठीक ना, बजी का उस समय का जो रूलर थे, वो थे चेटक। जो चेटक की जो बहन थी ना, चे चेटक जो है, चेटक की जो बहन है चेलना, तो चेलना के साथ इन्होंने मैरिज किया, ठीक ना। चेटक की डॉटर, सॉरी सिस्टर, ये चेलना के साथ इन्होंने शादी किया था। साथ ही अगर देखें, तो इन्होंने कौशल प्रदेश का जो, कौशल जो महाजन पद था, उनका जो वहाँ का जो राजा था, ठीक ना, प्रसेनजीत, प्रसेनजीत, प्रसेनजीत की जो बेटी थी, ठीक ना, प्रसेनजीत की बेटी के साथ उन्होंने शादी करा, जिसका नाम कौशल देवी था, यानी कौशला देवी। तो कौशला देवी के साथ भी इन्होंने मैरिज किया था, ठीक है ना। एक और अगर बात बोले, कौशला देवी से जब शादी करते हैं ना, कौन, बिम्बिसार, तो उनको दहेज में, ठीक ना, डाउरी में जो है, डाउरी के तौर पर प्रसेनजीत जो है काशी दे देते हैं। क्या देते हैं, काशी वाला जो इलाका है, तो काशी वाला इलाका दहेज में किसको मिला था, काशी वाला इलाका दहेज में मिला था बिम्बिसार को। किसने दिया था, प्रसेनजीत ने। किसके वजह से, कौशला देवी को शादी करने के लिए। तो यहाँ से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, एक्सपेंशन तो हो रहा है ना टेरिटरी का। तीसरा नंबर पर अगर देखें, तो बिम्बिसार ने जो माद्रा प्रदेश, ठीक ना, ठीक ना, क्या बोले हमने, माद्रा प्रदेश बोला, माद्रा प्रदेश कहिए या माद्रा रीजन बोलिए, या इसी को हम लोग बोलते हैं पंजाब वाला इलाका को। आज का जो पंजाब है, वहाँ उसका पुराना नाम था माद्रा। और वहाँ की जो रूलर थी, उनकी बेटी का नाम था छेमा। क्या नाम था, छेमा। और छेमा के साथ इन्होंने मैरिज किया। तो अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, इन्होंने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को बाई मैरिज के थ्रू शादी अपना रीजन को इंक्रीज किया है, ठीक ना। तो हम लोगों ने यहाँ तक ने समझने की कोशिश किया, वार, डिप्लोमेटिक और मेट्रोमोलियन अलायंस के तौर पर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो किया। अब अगर हम लोग बात करें, ठीक ना, थोड़ा सा और फीचर के बारे में समझने की कोशिश करें, तो जो बिम्बिसार है, बिम्बिसार, तो आप इनके बारे में क्या देखोगे कि बिम्बिसार के बारे में नोट, थोड़ा सा नोट अगर तौर पर देखें, नोट के तौर पर अगर मेंशन करने की कोशिश करें, तो बिम्बिसार जो है ना, ये फॉलोअर हुए थे किसका, फॉलोअर थे महात्मा बुद्धा का। क्योंकि उनके टाइम में महात्मा बुद्धा थे, किनके टाइम में, बिम्बिसार के टाइम में। तो ये बिम्बिसार जो है महात्मा बुद्ध का फॉलोअर है, ठीक है। यहाँ तक तो आई थिंक क्लियर होना चाहिए। ये इसका बात अगर करें, तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है, सोर्स का है भाई इस बात का, तो जो विनय पिटका है, ठीक ना, विनय पिटका जो है, उस विनय पिटका के अंतर्गत इस बात को मेंशन किया गया है कि महात्मा बुद्ध का जो फॉलोअर है बिम्बिसार रह चुके हैं। अब
थोड़ी सी एक और बात अगर करें तो बिंबिसार जो है वो किल्ड किए गए थे, और किल्ड किसके द्वारा किए गए थे? अजात शत्रु के द्वारा, अजात शत्रु के द्वारा। कहानी थोड़ा बहुत डीप है। कहानी ऐसा है कि अजात शत्रु का जो गुरु है, ठीक है ना, वो बहुत खतरनाक लेवल का आदमी है। और महात्मा बुद्ध का जो गुरु है, सॉरी, बिंबिसार का जो गुरु है वो महात्मा बुद्ध है, और अजात शत्रु का जो गुरु है वो कोई ऐसा आदमी है जो कि सिद्धार्थ जो है महात्मा बुद्ध का जो एंटी है। तो दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है वो उनके गुरु के लेकर, क्योंकि बुद्धिज्म बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, ठीक ना। और अजात शत्रु का जो गुरु थे उनका जो धर्म था उनका ग्रो नहीं कर रहा था। अब दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट होने की वजह से ये भी है रीजन एक और देखा जाता है। और एक और रीजन है बजी अंपायर। तो आप यहाँ से देख रहे हो कि क्या हो रहा है कि अजातशत्रु क्या करेगा, अपने बाप को किल करेगा। और इस वजह से हो क्या रहा है, अजातशत्रु अपने बाप को मारेगा, और इनका जो अजातशत्रु का जो बेटा है उदयन, वो इनको किल करेगा। तब इस तरीके से दिख रहा है कि ये जो पूरे डायनेस्टी है इसको क्या बोलते हैं, पेट्रीसाइड बोलते हैं, पेट्रीसाइड बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोले हैं पितृहंता, पितृहंता भी बोलते हैं। क्यों बोले हैं ये हम लोगों की क्लैरिटी हो गया होगा। तो यहाँ तक एक और हम लोग बात किए थे कि यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा, एक और बात है यहाँ पर कि अजातशत्रु के बारे में ही देख लेते हैं। अजातशत्रु को इसका जो निक नेम है, ठीक है ना, निक नेम, तो उसको बोलते हैं कुनिक, कुनिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कुनिक बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ तक ले इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग फिर जो है अगले टॉपिक या फिर अगले रूलर के साथ मिलेंगे, या इसी में कवर कर ही लेते हैं। जब चालू ही कर दिए हैं तो आगे देख ही लेते हैं। वो जो नेक्स्ट जो रूलर आएगा वो होगा अजातशत्रु। क्या होगा? अजातशत्रु, ठीक ना। बात आ रहा है कि अजातशत्रु का पहले ओरिजिनल नाम क्या था, तभी हम लोगों ने बात किया कि ओरिजिनल नाम उनका कुनिक नाम था। तो फिर ये इस टाइटल से क्यों, सॉरी इस नेम से क्यों? तो इस नेम का पीछे रीजन क्या है? तो ये अजात शत्रु का मतलब क्या होता है? जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, शत्रु ना हो, ये होता है अजात शत्रु का मतलब। और इनका जो रूलिंग पीरियड अगर देखा जाए तो रूलिंग पीरियड के तौर पर अगर देखें तो 492 से लेकर, ठीक ना, 460 BCE तक के टाइम, बिफोर कॉमन इरा तक इनका रूलिंग पीरियड रहता है। अगर अजात शत्रु के बारे में अगर बात करें तो इसका सोर्स क्या है कि भाई इन्होंने रूल किया है, तो सोर्स के तौर पर अगर देखें तो जो भगवती सूत्र है, आप जानते हैं भगवती सूत्र, तो ये भगवती सूत्र जो है जैन लिटरेचर है, जैन लिटरेचर है। साथ ही साथ जो जैन बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो भी इसका सपोर्ट करता है कि हाँ भाई कोई अजातशत्रु नाम का रूलर था और उन्होंने रूल किया था। ये भी अपने फादर की तरह, ठीक ना, फादर की तरह एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो किया था। कौन सा पॉलिसी? एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, ठीक है। यहाँ पर बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखा हुआ था। अब हम लोग बात कर रहे थे कि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, तो थोड़ा सा सिग्निफिकेंस के तौर पर यहाँ पर लिख लें, सिग्निफिकेंस के तौर पर। तो इन्होंने कौन सा पॉलिसी को फॉलो किया? एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। और जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी की तौर पर देखा जाए तो जो हरियांका डायनेस्टी है, हरियांका डायनेस्टी का सबसे जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी था इनके टाइम में सबसे पीक पर था, सबसे ज़्यादा एक्सपेंशनिस्ट इनके दौरान देखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ये इन्होंने प्रसन्नजीत जो है, प्रसन्नजीत को भी क्या करते हैं, फिर ये डिफीट करते हैं। प्रसन्नजीत कौन थे? इनके मामा थे,
ठीक ना, मामा थे और मामा को ये फिर डिफीट करते हैं, क्योंकि जब इन्होंने किल किया बिम्बिसार को, तो प्रसेनजीत इनके अगेंस्ट में खड़े हो गए और प्रश्न फिर से काशी को उन्होंने ले लिया। तो फिर क्या किया, अजात शत्रु ने फिर अटैक कर दिया प्रसेनजीत पर, कौशल पर, और फिर उन्होंने कौशल पर जब अटैक किया तो एक और प्रसेनजीत को हरा दिया। साथ ही ने प्रसेनजीत ने एक और काम क्या किया कि उन्होंने, ठीक ना, उन्होंने जो उनकी जो डॉटर थी प्रसेनजीत की जो डॉटर है, ठीक ना, यानी मामा की जो बेटी है, मामा की जो बेटी है उनका नाम था क्या, बजीरा। का नाम है, बजीरा। और उस बजीरा के साथ उन्होंने मैरिज कर लिया। क्या कर लिया भाई, मैरिज कर लिया। ऐसे देखिए, ये नॉर्थ बिहार के कल्चर में बहुत कम दिखता है, बहुत कम दिखता है, लेकिन आपको इंडिया के हिस्ट्री में आप देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, अजातशत्रु मामा की बेटी से शादी करता है। तो ये तो थोड़ा सा गलत होता है हम लोगों के नॉर्थ इंडिया के कल्चर में। साउथ इंडिया के कल्चर में ठीक है, बट नॉर्थ इंडिया के कल्चर में थोड़ा सा दिक्कत है। साथ ही एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी इन्होंने भी किसके द्वारा किया है भाई, तो आप देख रहे हैं कि मैट्रिमोनियल अलायंस यहाँ भी दिख रहा है, मैट्रिमोनियल अलायंस, ठीक है। दूसरा नंबर पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, ये भी वार के थ्रू क्या किया है, अपना टेरिटरी का एक्सपेंशन किया है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, ठीक है ना, तो इन्होंने बजी पर क्या कर लिया है, बजी पर अटैक किया है, बजी पर अटैक किया है। आप समझ रहे, ये भी क्या है, बजी भी क्या है, उनका मामा गांव है, और बजी पर अटैक कर लिया और साथ ही बजी को अनेक्स्ट कर लिया। कहानी हम लोग पीछे में देखा थे, वैशाली के बारे में जब पढ़ रहे थे, बजी संघ के बारे में पढ़ रहे थे, तब इनके बारे में समझा था। साथ ही अगर थोड़ी सी बजी संघ की अगर बात करें, अनेक्स से रिलेटेड बात, तो जो आजाद शत्रु है ना, आजाद शत्रु दो डिवाइस का या दो टूल का इन्वेंशन करते हैं बजी को जीतने के लिए। एक का नाम है रथ मूसला, रथ मूसला, और दूसरा का नाम है महाशिला कंटका, ठीक ना, महाशिला कंटका। अब एक मूवी आया था, ठीक ना, बाहुबली, बाहुबली मूवी में आप देखे होंगे, ठीक ना, होता क्या है कि एक डिवाइस इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे क्या किया जाता है, बहुत बड़ा बड़ा गोला होता है, और गोला को उठाकर उसको क्या किया जाता है, उसको फेंका जाता है। ये वाला गोला को ले जाके एकदम सीधा शत्रु वाला इलाका में फेंक दिया जाता है। तो वो होता था महाशिला कंटिका। आप देखिएगा, तो इस तरीके से महाशिला कंटिका, ये इसमें आग जला दिया जाता था और आग जलाने के बाद इस पर प्रहार किया जाता था। और महाशिला कंटिका में ये तो सॉरी, ये महाशिला कंटिका है, ये महाशिला कंटिका है। और ये जो रथ मूसला है, आप देखिएगा कि जो बाहुबली में भलाल देव रहता है, वो क्या करता है ना, कि एक रथ होता है, रथवा के आगे आप देखिएगा उसमें सामने ऐसे ऐसे करके ब्लेड लगा होता है, ब्लेड लगा रहता है। तो जब ये वार मैदान में जब जाता है, तो ये जब चलता है ना, तो इसके आसपास में जो भी आता है उसको कट जाता है। तो ये होता है क्या, रथ मूसला। क्या होता है, रथ मूसला करके, तो इसका नाम रथ मूसला है। और ये महाशिला, शिला मतलब पत्थर होता है ना, बड़ा सा शिला मतलब पत्थर, कंट का उसमें उसे कंट उठा के फेंक देने वाला। तो ये होता है महाशिला कंटिका का खोज हुआ है। तो इसने दो डिवाइस का टूल का खोज किया था, रथमूसला और महाशिला कंटिका। ये दो तो आप देख सकते हैं बाहुबली मूवी में, आपको दिख जाएगा। तो इन्होंने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को इस तरीके से वो किया। साथ ही साथ अगर और देखें, जो वार करके जो जीता है, तो आप देखिएगा जो मल रीजन है, मल संघ जो है, ठीक ना, मल संघ, तो मल संघ को भी इन्होंने वार के थ्रू, ठीक ना, कैप्चर कर लिया। मल जो थ्रू रीजन है उसको भी क्या कर लिया, इन्होंने जीत लिया, यानी कि वहां तक भी अपना टेरिटरी का एक्सपेंशन किया। अब ये तो इनका यहाँ तक फीचर दिखता है। एक बात दिखता है। दूसरी, अगर थोड़ा सा हम लोग फीचर की अगर और देखें, तो आप एक और दिखे, जो जो कि हम लोग देखा था, एक साइक्लोपियन वाल बनाया था 45 किलोमीटर लंबा, जो बिम्बिसार ने, उसी वाल को फिर से इन्होंने रिपेयर करते हैं। तो रिपेयर किसका करेंगे, साइक्लोपियन वाल का, जो कि अभी भी प्रेजेंट में आप देखिएगा कि इसका एविडेंस के तौर पर दिखता है, ठीक।
बहुत सारे जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, उस लिटरेरी सोर्सेज में क्या है कि अजात शत्रु को क्या बताया जा रहा है, अजात शत्रु को लिबरल बताया जाता है। साथ ही साथ ये भी बनाया जाता है कि जो रिलीजियसली जो थे टॉलरेंट थे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिबरल और टॉलरेंट की तौर पर बात करें तो आप देख सकते हैं कैसे, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट जो काउंसिल है, ठीक ना, उसको ऑर्गेनाइज कराया। दूसरी अगर बात करें कि इनके ड्यूरिंग पीरियड में क्या है कि जो जैन धर्म है, जैन रिलीजन है, तो जैन रिलीजन को भी इन्होंने प्रोपागेट कराया है। जो हिंदू धर्म हुआ करता था, जिसको सनातन धर्म करते हैं, तो उसको लेकर भी इनका रवैया ठीक था, मतलब पॉजिटिव था, कोई वो आक्रामक रवैया नहीं था कि इसको खत्म कर दे। हम लोगों ने बाद में जब बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि बुद्धिस्ट काउंसिल क्या होता है, वहाँ पर क्या किया गया था, किस तरीके से किया गया था, कौन रूलर था और कब क्या किया गया था। तो यहाँ तक तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इतना दूर देखा। फिर अगर हम लोग बात करें कि अगर बुद्धि अजात शत्रु की अगर टाइम पीरियड के तौर पर अगर देखें, तो ये जो है ना रूल किए हैं कितने साल के लिए, ये 32 ईयर इन्होंने हरियांका डायनेस्टी के पद पर एज ए रूलर के तौर पर रहा, ठीक ना। 32 ईयर जब रूल किए तो इन्हीं का जो बचा है, ठीक ना, उसका नाम उदायन, उसने किल कर दिया। तो उदायन इनको किल कर दिया। कब किया है किल? किल किया है 460 BCE में। इसके वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, हरियांका डायनेस्टी को बोलते हैं कि ये पितृहांता डायनेस्टी है। तो ओवरऑल आप अगर इस चीज को देखना चाहते हो कि कितने साल तक रूल किए उन्होंने, इन ये किल किया गया है उदायन के द्वारा, तो आप एक लिटरेचर है, कौन सा लिटरेचर है, सिन्हालीज, सिन्हालीज टेक्स्ट, ठीक ना। सिन्हालीज टेक्स्ट कहने का मतलब क्या है, सिन्हालीज किसको बोलते हैं, सिन्हालीज बोलते हैं श्रीलंका को, आज का जो श्रीलंका है। और श्रीलंका वाला जो टेक्स्ट है उसमें आप इस चीज को मेंशन मिल जाएगा। तो आप इस इतने टॉपिक रहे, अब बात आ रहा है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक है जिस पर हमको ध्यान देना चाहिए। तो पॉसिबल अगर क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है, तो देखो पॉसिबल क्वेश्चन है रूलर का नेम याद रखना, ठीक ना, क्योंकि ये ज़्यादा सब इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही आता है। दूसरा जो अगर पॉइंट अगर बात बोले तो इन्होंने सिग्निफिकेंस के तौर पर बहुत सारे काम किए हैं, सिग्निफिकेंट काम किए हैं। जैसे सिग्निफिकेंट काम जैसे अगर बोले तो बुद्धिस्ट काउंसिल किया है, ठीक ना, बुद्धिस्ट काउंसिल कराया है। साथ ही इनका जो एक्सपेंशन कराया, तो एक्सपेंशन कराया तो कहाँ कौन किस एरिया को जीता है, कौन सा टूल का इन्होंने यूज किया था, खोज किया था, वो देख लेना है। तीसरा अगर नंबर पर अगर बात बोले तो इनके समय में कंटेम्पोररी रूलर के बारे में थोड़ा सा, या कंटेम्पोररी पर्सनालिटी के बारे में, ठीक ना, कंटेम्पोररी पर्सनालिटी। देखो मेरे भाई क्वेश्चन अब आने का जो तरीका है ना, दो तरह से आता है, एक हॉरिजॉन्टल लेवल से, एक वर्टिकल लेवल से। तो वर्टिकल लेवल में जब पूछेगा तो क्रोनोलॉजी के बारे में पूछेगा कि एक ई राजा के बाद कौन राजा था। हॉरिजॉन्टल लेवल में पूछे तो कंटेम्पोररी कंटेम्पोररी रूलर का नाम पूछेगा या पर्सनालिटी के नाम पूछेगा। तो आप इस तरीके से इस तरीके से भी आपको देखना होगा कि हॉरिजॉन्टल वे में कौन सा सेक्शन रूलर है, पर्सनालिटी है, पर्सनल डायनेस्टी एग्जिस्ट करता था। क्रोनोलॉजिकली अगर देखोगे तो अब ये देखना होगा कि जो भाई बिम्बिसार आया तो बिम्बिसार के उनका बेटा अजात शत्रु के बाद उदायन, ऐसे करके जो क्रोनोलॉजिकल है तो वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक ना। तो क्रोनोलॉजिकल आपको ऑर्डर ये भी याद रखना होगा। ऐसे करके क्वेश्चन अगर साथ ही हम लोगों ने डिस्कवर वाला भी बात देख लिया तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके थोड़ा सा समझने का मतलब रिकॉल करने का कोशिश करते रहेंगे। अगर हम लोग और जो अगर थर्ड वन अगर इसी में देख लें, हरियांका डायनेस्टी का जो रूलर है, तो वो अगर इम्पोर्टेंट रूलर है तो वो है उदायन। क्या है? उदायन। उदायन और उदायन जो है ना, उदायन को अगर इसका टाइम पीरियड देखा जाए, ये 460 से लेकर, ठीक ना, 455 तक के टाइम पीरियड में ये रूल करता है। एक बार बोलने का मतलब है कि ये जो हरियांका डायनेस्टी के रूलर के तौर पर 5 ईयर तक ये रहता है, ठीक। अगर स्रोत के तौर पर कहा जाए कि उदायन एज ए रूलर के तौर पर था, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे
स्रोत है। सोर्स क्या है भाई? सोर्स मेरे भाई आप देख सकते हो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, साथ ही जैन टेक्स्ट है, ठीक है ना। वहां पर आपको ये सारी चीजें मतलब उदायन के बारे में पता चल जाएगा कि भाई ये लोग क्या है, पितृहंता वाले हैं। तो ये मतलब कुछ कुछ ऐसे तरीके से देखो। अब ये एक और बात, अगर सोर्स की तरफ बुद्धिस्ट वाले जो बोलते हैं ना कि उदायन क्या है, पितृहंता है, लेकिन यही जैन लिटरेचर क्या बोलता है, जैन लिटरेचर बोलता है कि ये पितृ डिवोटेड है, मतलब मतलब पितृभक्त है, पापा का भक्त है। तो इस तरीके से थोड़ा कंट्रोवर्सी वाला बात जनरेट करते हैं। तो अब आ रहा है कि उदायन का सिग्निफिकेंस है या या उदायन किस लिए जाने जाते हैं। तो उदायन नोन फॉर किस लिए जाने जाएगा, तो उदायन इसलिए जाने जाते हैं कि उन्होंने जो पहली बार एज ए रूलर के तौर पर काम किया था या गवर्नर के तौर पर, तो वो कहाँ के थे, वो थे अंग प्रदेश का, यानी चंपा वाला रीजन का, चंपा, ये थे अंग प्रदेश का रूलर, ठीक है। दूसरा अगर इनके बारे में सिग्निफिकेंट बात करें तो इन्होंने एक सिटी का स्थापना कराया था, और वो सिटी था क्या था, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्रा, ठीक है। पाटलिपुत्र सिटी का इन्होंने स्थापना करा है। और साथ ही अगर बात करें पाटलिपुत्र का नाम भी अगर जानते होंगे तो आप जानते होंगे, हम लोगों ने बात किया था कुसुमपुर, पुष्पपुर, पाटलग्राम ऐसे करके, तो ये पटना का स्थापना कराया। साथ में अब और देखिएगा क्या कि ये जो है ना, तीसरा नंबर पर देखिएगा कि ये कैपिटल का शिफ्ट करते हैं, तो कैपिटल का इन्होंने शिफ्ट किया। कैपिटल का शिफ्ट कहाँ करेगा, ये राजगीर से अपना कैपिटल उठा कर लाएंगे पटना में। बात समझ रहे हैं, इस तरीके से इन्होंने अपना वो काम किया। अब बात कर लें थोड़ी सी और बात उदायन के बारे में, तो इनके 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, 3। कौन कौन था उसको देख लेते हैं। पहला जो इनका बच्चा है उनका नाम था अनिरुद्ध, दूसरा इनका जो बच्चा है वो है मंडका, मंडका, और तीसरा का जो इनका बच्चा है नागदशक, नागदशक, ठीक है। अब यहाँ तक समझने की कोशिश करते हैं। ये जो नागदशक है ना, मामला यहाँ पर आके फंस रहा है। नागदशक जो आदमी है बहुत खराब टाइप का आदमी है, ये इसका नाम की तरह ही है, वीक है। साथ ही साथ अगर बोले तो ये इंटेलिजेंट टाइप का पर्सन है, इंटेलिजेंट टाइप का पर्सन है। मतलब ये जो है ना, उस समय का जो आबादी हुआ करती थी, उस अपने टेम्पोररी जो लोग होते थे उसमें इनका इसका डिसकॉन्टेंटमेंट था, मतलब वो लोग इसको प्यार नहीं करते थे, बहुत बुरी लाइफ टाइप का आदमी था। तो हुआ क्या, अब हो गया क्या भाई, डिसकॉन्टेंट के वजह से ये किल किया जाएगा। कौन किल करेगा इसको, तो किल्ड बाई शिशुनागा, किसके द्वारा, शिशुनागा। और ये शिशुनाग इसको किल करते हैं, और करेंगे क्या, शिशुनाग साहब किल करके एक नया डायनेस्टी का स्थापना कर देंगे जिसका नाम होगा शिशुनाग डायनेस्टी। तो हम लोगों ने पूरे तरीके से जो हरियांका डायनेस्टी है उसको कवर किया। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आपको हम लोग मिलेंगे शिशुनाग डायनेस्टी के साथ, ठीक है। यहाँ तक के लिए भाई आप पढ़ते रहिए और आगे देखते रहिए।